अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 3x² - 7y² + 14y - 27 इज इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट। ये x की वैल्यू बेटे -3 और ये y की वैल्यू है 0। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी y की। क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, एंड में जहाँ x की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे -3 से, और जहाँ y आएगा y को रिप्लेस कर देंगे 0 से। ठीक है, अब करते कैसे हैं इसको देख लें। आपने क्वेश्चन लिख दिया, फिर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पर आपने x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। तो देखिए ये 3 कांस्टेंट था, पहले आ गया d/dx x² - 7 ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया d/dx y² + 14 कांस्टेंट बाहर आ गया d/dx ये y बेटा y आ गया माइनस d/dx 27 इज इक्वल्स टू d/dx 0। ठीक है जी। अब देखिए जी क्या हुआ, ये पावर नीचे उतरी, 3 से मल्टीप्लाई हो गई तो बन जाएगा 3 2 6। अगले स्टेप में x के एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बचेगा x, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है जी। इसी तरीके से देखिए पहले हम इसको y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, तो 2y पहले निकलेगा, पावर पहले डेरिवेट होगी और फिर बेस बाद में dy/dx। ठीक है, इसी तरह 14 लिखा हुआ है, ये dy से मल्टीप्लाई होके dy/dx बन जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप नीचे आते हैं, 3 2 6x हम कर चुके थे, -7 से हमने 2y को मल्टीप्लाई किया तो -14y हो गया बेटे, dy/dx एज इट इज़ आ गया। 14 कांस्टेंट था, ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है d/dx। ठीक है, ये 0 मीनिंगलेस था, उड़ा दिया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस 6x को इस तरफ ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए dy/dx, तो मैं dy/dx के टर्म्स को इसी तरफ रहने दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा और जैसे ही मैं 6x को लेके जाऊंगा ये बन जाएगा -6x। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं, हम यहाँ पर -6x को इस तरफ ले 6x को इधर ले जाकर हमने -6x कर दिया। ठीक है जी। अब देखें, इन दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -14, क्योंकि 14 यहाँ भी है 14 यहाँ भी है, -14 dy/dx। y कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि सिर्फ y यहाँ पर है तो y बच जाएगा। ये पूरा कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास यहाँ आपके पास बचता है जनाब -1। माइनस क्यों साइन क्यों लगाइए, क्योंकि ये प्लस है, मैं माइनस लगाऊंगा ना, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोबारा प्लस बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर था 14 और वहाँ पर था 6, तो मैं क्या करता हूँ, 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ, -3 आ जाएगा, ये -7 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया मेरे पास, -7 dy/dx y - 1 इज इक्वल्स टू -3x। ठीक है जी। अब ये -7 जो है, ये -7y - 1, इस पूरी टर्म्स को मैं dy/dx को बनाऊंगा सब्जेक्ट और इन दो टर्म्स को मैं ले जाऊंगा इस तरफ, तो ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है जी। माइनस की साइन से ये माइनस की साइन क्या हो जाएगी, कैंसिल, और आपके पास बचेगा 3x/7 y - 1। ठीक है। अब हम पुट कर देंगे इस x की जगह पर -3 और इस y की जगह पर 0, तो ये हो जाएगा 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9। 0 में से -1 जब माइनस होगा तो कुछ -1 ही बचेगा, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -7 आ जाएगा, माइनस से माइनस दोबारा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा dy/dx। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का ये सवाल आपको समझ में आया होगा। शेर आज का इस तरह से है, बल्कि 2 शेर हैं। ख्वाब देखा तो ख्वाहिशों ने कहा, काश ऐसा कभी कहीं होता। ख्वाब देखा तो ख्वाहिशों ने कहा, काश ऐसा कभी कहीं होता। दिल की आंखें भी खूब आंखें हैं, वो दिखाती हैं जो नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।